नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे भी आप सभी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था त्रिपुरा की वैकेंसीज के बारे में, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन जिसने नहीं देखा है जाके देख लो। पीजीटी में बहुत बेहतरीन वैकेंसीज हैं। अब उसके साथ साथ में इसका सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस को ऐसे डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरा सिलेबस डिस्कशन करने का मतलब खाली सिलेबस बताना नहीं होता। उस सिलेबस में कौन सी बेहतरीन चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे यूजीसी नेट में भी 10 यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट रिसर्च की भी है। उसमें से आइडियली देखा जाए तो 10 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए, तभी जाके हमारे पास में 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिसर्च में पिछली बार 17 क्वेश्चन एक ही यूनिट से आए। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे कि हमारे एनवीएस के एग्ज़ाम को ले लो। एनवीएस 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, और 2019 में जब वो एग्ज़ाम हुआ था एनवीएस का, तो आइडियली तो सबके यूनिट वाइज सभी में से सब ज़्यादा क्वेश्चन आने चाहिए थे, बराबर बराबर बटने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स थे उसके 40+ क्वेश्चन खाली गेम्स एंड स्पोर्ट्स से देखने को मिले थे। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। दिन भर हम बहुत सारे एग्जाम्स एनालिसिस करते हैं, दिन भर हम बहुत सारे एग्जाम्स को देखते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम कौन कौन से चल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में हम इसी चैनल पे आपको मिलते हैं। हर जगह के एग्ज़ाम्स के सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप देख लेना, कोई भी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, एचटेट हो, उसके बाद में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ फिज़िकल एजुकेशन होगा, वहाँ हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो कोई भी वीडियो सर्च करने के लिए डायरेक्टली उस टॉपिक का नाम बाय मोनू मधुकर टाइप कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। आइए बात कर लेते हैं आपके टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा ने आपकी वैकेंसी जो निकाली थी, उसको मैंने बता दिया था कि कितनी वैकेंसी थी। 125 वैकेंसी आप लोगों के लिए, प्लस में आपको और देखने को मिल रही थी 7 वैकेंसी। तो लगभग 132 वैकेंसी यहाँ पर। 150 MCQ रहेंगे और 150 ही मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा आपको। और बेहतर बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 18 अलग अलग यूनिट्स में इस सिलेबस को डिवाइड किया गया है। आइए एक एक यूनिट को समझ लेते हैं, और 18 दिखाने की है बस, बाकी है कितनी वो भी मैं बता दूंगा आपको टोटल। देखो, पहली यूनिट तो हिस्ट्री ही हो गई। हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्कोप्स होंगे, जो कि हर सिलेबस में रहता ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मिसकंसेप्शंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर रिलेटेड ऑप्शंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इस हिस्ट्री की यूनिट को ही हम एक यूनिट मानते हुए हिस्ट्री को ही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में भी यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहली और चौथी यूनिट को हम हिस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री। तो एक हो गई आपकी हिस्ट्री, में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मिडिवल पीरियड, और उसके साथ साथ में बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट भी दे रखा है कि फिजिकल एजुकेशन का क्या क्या डेवलपमेंट रहा। बीपीएड का एक सिंपल सा फर्स्ट सेमेस्टर में यही वाला सिलेबस होता है, एलएनआईपी में तो यही होता है। उसके बाद में यूनिट 2 है आपकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमनिज्म के बारे में दे रखा है। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है आप लोगों के लिए, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो अभी तक हमने यूनिट पढ़ी हिस्ट्री। उसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल रखा है फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस, वेलनेस लाइफस्टाइल क्या होती है, हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। तो अभी तक सिर्फ 2 यूनिट हमने देखी, एक हेल्थ एजुकेशन और एक हिस्ट्री। उसके अलावा यूनिट नंबर 5 दे रखी है, जिसमें फंडामेंटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, देखो कौन कौन से सिस्टम आपको पढ़ने हैं वो ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हो गया आपका, आप बोन्स पढ़ेंगे, और बोन्स को कैसे पढ़ेंगे, यानी कि स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हो गई स्केलेटल सिस्टम, एक सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम आपके हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आप हार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा आपका नर्वस सिस्टम। पांचवा आपका एंडोक्राइन सिस्टम और सेंसरी ग्लैंड्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास में 5 सिस्टम है पढ़ने के लिए। कितने सिस्टम? 5 सिस्टम। तो ये 5 सिस्टम पढ़ लेना, आपके स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेना। उसके अलावा आपके जॉइंट्स वगैरह तो ये पढ़ोगे ही आप। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अभी तक हमारे पास में यूनिट हुई 3। उसके बाद में नेक्स्ट आई आपकी हेल्थ एजुकेशन, जो अभी हमने ऊपर ही देखी। इसको भी हम हेल्थ एजुकेशन में ही पढ़ते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है। हेल्थ एजुकेशन की एक मैराथन मेरी अवेलेबल है, हेल्थ एजुकेशन मैराथन बाय मोनू मधुकर टाइप कर लेना। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं
इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब उसमें कवर है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें, मतलब एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने कवर नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये होगी हेल्थ एजुकेशन। अभी हम तो यूनिट पढ़े कितनी हमने, 3। ठीक है, यूनिट हो गई 3। उसके बाद में आता है ओलंपिक वगैरह, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और फिलोसॉफी ओलंपिक्स की हो गई, मॉडर्न ओलंपिक हो गया, समर ओलंपिक्स हो गए, विंटर ओलंपिक्स हो गए। उसके साथ साथ में ओलंपिक अल्टीमेटली हमारा ये भी तीसरी यूनिट, यानी कि आपका पहली यूनिट हिस्ट्री में ही हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगले पहुंचते हैं 8वीं यूनिट पे, जो कि आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड सबसे ज़्यादा आपकी बार में पूछे जाने वाले हैं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे बीपीएससी एग्जाम सॉल्यूशन देख लेना, उसमें जितने क्वेश्चन आपके ये मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको त्रिपुरा के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लास को देखो अच्छे से। उसके अलावा देखो स्पेशल ओलंपिक, भारत, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक, ये सब ओलंपिक्स में ही हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओलंपिक्स में हम पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट यूनिट होगी दैट इज योगा। तो अल्टीमेटली आ गई हमारी चौथी यूनिट। चौथी यूनिट कौन सी होगी, योगा। योगा बाय मोनू मधुकर टाइप कर देना, आपको ये सारी चीजें जो योगा में यहाँ पर है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और क्लासिफिकेशन एंड और मेनली आपके इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ये सब मैंने करवा रखा है योगा की यूनिट। योगा यूट्यूब पे भी है। ठीक है, पेड क्लास में तो फिर इसमें दमदार है ही है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब पे भी मैंने करवा रखे। यूनिट नंबर 10 दे रखा है यहाँ पर, और इसमें आपको फिटनेस प्रमोशन, सेफ्टी, लाइफस्टाइल, ये देखो ये फर्स्ट एड हो गया, ये सारी चीजें हम किस में कर लेते हैं, हेल्थ एजुकेशन में ही कर लेते हैं। कॉमन इंजरीज जो हो गई ये हेल्थ एजुकेशन में कर लेते हैं। तो ये भी हमारा यूं कह लीजिए अलग से कोई यूनिट नहीं है, चौथी ही यूनिट अभी चल रही है हमारी। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वगैरह ये भी हम हेल्थ एजुकेशन में कर लेते हैं, ये भी चौथी यूनिट है। और वेट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अलग यूनिट आ गई हमारी, 5वीं यूनिट। तो अल्टीमेटली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें, तो साइकोलॉजी बाय मोनू मधुकर टाइप कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, अराउजल, इफेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स हो गया। उसके अलावा जितने भी ग्रोथ डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के स्कोप हो गए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, सारी चीज़ें ही मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवा रखी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है स्पोर्ट्स मेडिसिन। दिस इज द वन जिसके लिए हमें स्पेशल वीडियोस बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 6ठी यूनिट। फिजियोथेरेपी वगैरह इसमें दे रखी है आपकी। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी, थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आती है आपकी डोपिंग। डोपिंग अगर हम देखें तो इसमें जितनी भी चीजें हैं, मेरी एक मैराथन है डोपिंग के ऊपर भी, तो ये भी आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं इसको। हालांकि पेड में तो मैंने करवाई रखा है, ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, नोक नीज, ये वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हम डिफॉर्मिटीज में पढ़ लेते हैं, तो ये हम पढ़ लेते हैं बायोमैकेनिक्स में। तो नेक्स्ट आ गई आपकी बायोमैकेनिक्स यूनिट। यूनिट नंबर कौन सी हो गई है, बायोमैकेनिक्स यूनिट नंबर 6 थी, अब 7 हो गई। बायोमैकेनिक्स यूनिट नंबर 7। तो बायोमैकेनिक्स में ही हम सारी मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारी चीज़ें, न्यूटन्स के लॉ हो गए, ये सारी चीज़ें। फिर आ गई आपकी 8वीं यूनिट टेस्ट एंड मेजरमेंट, इसकी मैराथन है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपकी हो गई यूनिट, लास्ट यूनिट आ गई आपकी। लास्ट यूनिट है जो कि जिसके लिए स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। तो 2 यूनिट आपको देखने को मिल रही हैं, एक तो आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन और दूसरी आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसके लिए हमें आपकी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आप इसकी अगर कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हो तो आप एक महापैक ले सकते हो। महापैक के अंदर एक बैच खोलना आप, वो आपको 3 जनवरी वाला, 3 जनवरी 2024 वाला एक बैच खोलना, DSSB, तो उसमें ये वीडियोस सारी आपको मिल जाएंगी A to Z। उसके अंदर देखो सिस्टम में मैंने और भी बहुत, कम से कम अलग अलग आपके सारे सिस्टम्स करवा रखे हैं। तो आपको कौन कौन से सिस्टम पढ़ने, बस यही पढ़ना, उसमें से छांटो और अपना ये सिलेबस जो है उस पर टिक करते जाओ। जैसे मैंने ये सिलेबस निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद कैसे क्या करूँगा मैं, ये सिलेबस मैंने निकाला, प्रिंट आउट मेरे पास है, मैंने वीडियो कोर्स खोला DSSB का और उसमें
नीचे 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 गया, सर्च करा, हिस्ट्री पढ़ी, सबसे पहले मैंने फाउंडेशन हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, और हिस्ट्री में मैंने मेंस ये कर लिए, ये मान लो, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने आइडियलिज्म पढ़ लिया, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ह्यूमनिज्म, ये पढ़ लिया, टिक करता गया मैं, अगली वीडियो खोलता गया, फिर टिक करता गया, फिर मेरे को एक यूनिट मिल गई, फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मिल गया मुझे, ठीक है, मान लो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया, मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। देखो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे टिक कर दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ दिया। और ये पेड क्लास में आपको स्केलेटल सिस्टम की आपको मिलेंगी 2 से 3 क्लास, सर्कुलेटरी सिस्टम की मिलेगी आपको 2 से 3 क्लास, रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 से 3 क्लास, नर्वस सिस्टम की कम से कम 4 क्लास, एंडोक्राइन सिस्टम की आपकी 2 से 3 क्लास। तो ये सब की सब आपकी बहुत बेहतर तरीके से। फिर हमारा हेल्थ एजुकेशन आ गया जो कि सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, फिर हमने इस पे टिक कर दिया। तो जो स्मार्टली तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद में फ्री ई बुक हो गया हमारी, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधा जा सकते हो, आप खोल सकते हो अपना गूगल पे टाइप कर देना अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 टाइप करके आप यहाँ पर अड्डा पे क्लिक कर सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। याद रखना टीचिंग पे क्लिक करके टीचिंग का महापैक इसको ही परचेज करना है जिसमें लिखा हुआ है टीचिंग एग्जाम का महापैक। अगर कल को मेरा कोई लाइव बैच भी आता है तो वो भी आपको इसमें फ्री मिलेगा। और जितना अभी लाइव बैच चल रहे हैं वो सब आज से 2 साल तक पहले के भी और आने वाले जब तक वैलिडिटी रहेगी तब तक के। और इसका प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, Y590 अप्लाई करना इसमें कूपन कोड। अभी ये देखो कितने का है, अब इसमें अप्लाई कर देंगे, देखो 2800 रुपये का है, जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 मंथ की वैलिडिटी आपकी 2800 रुपये का है, ठीक है। ये वैलिडिटी और बढ़ जाती है जब आपके ऑफर्स आएंगे मान लो। सो अगर आपको अभी लेना है तो आप Y590 लगा के ये 6 महीने की वैलिडिटी में महापैक ले सकते हैं। और बाकी कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। बस याद रखना चीज़ें बेहतर तरीके से करो, सीक्वेंस में करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। सिलेबस निकालो और डेली पेड प्लस यूट्यूब जम के लग जाओ। अभी अगर लग गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन बाद में डेट आई है, अब एग्ज़ाम की डेट आई है, ये है वो है, तब जाके लेट होती है चीज़ें। ऐसे लेट मत करो, अभी खींच के कर दो तैयारी, हल्की और भारी खींच के करो तैयारी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेली हम 5 बजे मिलते हैं, लाइव आ जाना।